देखते हैं आप? पहले अपने कंट्री की जो लोगों पर टायरनी हो रही है उसको दूर कर ले पाकिस्तान। अभी आप तो बम गिरा रहे हो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में, वो उसका पहले जवाब दे दीजिए अपने लोगों को और अपनी दुनिया को। कश्मीरियों का फिक्र बाद में करना। और नंबर 2, आप जो कह रहे हो कि हम सिविलियन को टारगेट नहीं करते हैं, भारत जो है वो इसका पॉलिटिकल एडवांटेज कर रहा है। मैं शहबाज शरीफ साहब को बताना चाहता हूं कि भारत में भी हर एक ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि 7 मई को हमने टेरर कैंप उड़ाए थे। एक भी सिविलियन कैजुअल्टी है तो दिखाओ उसका सबूत। और अटैक आपने सिविलियंस पर किया, वो पूरी दुनिया ने देखा और भारत के सभी लोगों ने देखा। वो तो झूठ का अगर पुलंदा है वो पाकिस्तान है। मैं समझता हूं अगर किसी को नोबेल प्राइज झूठ बोलने में मिलना चाहिए वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे फ्रॉड मार्शल हो, तो झूठ बोलने में ये एक्सपर्ट हैं। जी, तो किस तरह दिखते बिल्कुल जो अटैक हुआ पहलगाम पे, जो टेररिस्ट है उन्होंने अटैक किया, अब लेकिन ये कुछ और बोल रहे हैं। यही ना मेरा ये पॉइंट है कि अगर आप 10,000 बार भी झूठ बोलोगे तो वो सच नहीं हो जाता। आप के भेजे हुए टेररिस्ट ने यहां धर्म पूछ के, पेंटे उतरवा के, उनका धर्म पूछ के उनको टारगेट किया, तो दुनिया को दिखाते हो कुछ और, आपका असली चेहरा सब जानते हैं। आप कब तक जितना मर्जी झूठ बोल लो, 10,000 बार बोल चुके हो, 1,00,000 बार और बोलो, आपका झूठ सच नहीं हो जाएगा। तो दुनिया ने पाकिस्तान का चेहरा देखा हुआ है। असल में आप टेरर स्टेट हो और आप ये सारा कुछ चलाते हो। इन लोगों पर हमला, हमारे सीडीएस का स्टेटमेंट आपने सुना कि हमने रात के 12-1 बजे अटैक इसलिए किया ताकि सिविलियन कैजुअल्टीज ना हो और हमने टेरर कैंप्स को टारगेट किया। ये है भारत की पॉलिसी, ये है भारत की आर्म्ड फोर्सेस। और आपने क्या किया, उसके रिस्पांस में सिविलियन पर हमला किया। हम सब ने देखा, आपने, मैंने, सब ने देखा, आपने शहरों पर हमला किया। तो उसका जवाब जब भारत ने दिया तो आपके जो एयरफील्ड्स थी वो उड़ाई, 11 जो भी नंबर था, आपके जहाजों को उड़ाया। तो हम सिविलियन पर हमला नहीं करते, लेकिन आपको झूठ बोलने में आप मास्टर हो, एक्सपर्ट हो, तो आप समझते हैं कि दुनिया को बेवकूफ बना लेंगे। दुनिया बेवकूफ इतनी नहीं है आज के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में। जी सब, जब एक सवाल उनसे पूछा गया हमारी तरफ से, तो उन्होंने कहा कि वी आर डिफीटिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अरे वाह वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शहबाज शरीफ, झूठ जितना बोलोगे आपके कर्म आपके सामने आएंगे। और भगवान की जो बनाया हुआ नियम है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप जिस तरह का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चलाते हो और दुनिया में टेररिज्म चलाते हो, एक दिन आप उसी का विक्टिम बनोगे और वो ऑलरेडी आपके सामने हो रहा है। आज टीटीपी और बीएलए आपको उसी तरह से मार रहा है जो आपने सब दुनिया के साथ और भारत के साथ किया। भारत में कानून है, आप जो FCRA लाइसेंस आपके पास होता है, अगर आपकी एनजीओ रजिस्टर्ड है, उसके अगर कोई भी फॉरेन डोनेशन आती है वो डिस्क्लोज करनी होती है। तो अगर आपने उसका वायलेशन किया है तो यहां कानून की प्रक्रिया होगी उस पर, चाहे वो कोई भी हो। अब कितना बड़ा भी इंसान हो, आप बहुत बड़े एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, लेकिन आप कानून तो जानते ही हैं। तो जो मैं MHA का स्टेटमेंट देख रहा था कि आपने सोनम वांगचुक ने वो वायलेशन की है, कि पता नहीं कितने करोड़ रुपया आया है, 4-5 करोड़ कितना आया है, उसका इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है कंसर्न अथॉरिटीज को। तो ऑब्वियसली वायलेशन जब होती है तो लाइसेंस कैंसिल होता है। और बाकी रहा सवाल अरेस्ट का, उसको शायद NSM में अरेस्ट किया गया है। तो अगर आप की हरकतें ऐसी हैं कि आप इंस्टिगेट करोगे और आप इस तरह का अरब अपराइजिंग को अप्रिशिएट करोगे
और आप बांग्लादेश के एंड इंडिया हेटर जो यूनस है उसको जफियां डालोगे, और आप जो रिजम चेंज बांग्लादेश और नेपाल में जेनजी वाला हुआ है उसको एप्रिशिएट करोगे, और लद्दाख में लेह में जो परसों वायलेंस हुई है उसमें जिस तरह से लोगों की जानें गई हैं और इतने लोग जख्मी हुए और इतनी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है आपकी स्पीच की वजह से, अगर वो हुआ है तो एमएचए और पुलिस के पास सबूत होंगे तभी उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया है। बाकी आपके लिए भारत की अदालतें खुली हुई हैं, आप इस एक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। भारत तो पाकिस्तान है नहीं कि जो आर्मी चीफ ने कह दिया वो हो जाएगा। यहाँ इवन मोदी जी का एक्शन, अमित शाह जी का एक्शन भी सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ द कोर्ट्स फ्रॉम लोएस्ट कोर्ट टू अप टू सुप्रीम कोर्ट। तो आप चैलेंज करिए, अदालत संज्ञान लेंगी, उनके सामने प्रूफ रखा जाएगा। अगर नहीं होगा वो एनएसए को कैंसिल करके आपको रिहा भी कर सकते।